हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। सैनिक स्कूल एडमिशन 2026 क्यों है ये बेहद जरूरी? सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि क्लास 9 के जो कैडेट्स हैं इनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये वीडियो, आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चॉइस फिल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्यों क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्यों मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि क्लास 9 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी करे। जो बच्चा हमारे लाइव कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहता है वो क्या कर सकता है, हमारे लाइव कोर्स को परचेज कर सकता है, टेस्ट सीरीज ले सकता है, वीडियो कोर्स ले सकता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकता है। क्या कर लेना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर डायल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि सर वैलिडिटी क्या रहती है, प्राइस क्या रहेगा, जो आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहा है वो सारी चीजें आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है भाई। तो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठे भी कर सकते हो। आपको अगर सही गाइडेंस और लिमिटेड और कंसाइज वे में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिले, ठीक है, तो आप इन एग्जाम को घर बैठे भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है भाई? अगर आप क्रैश कोर्स चाहते हो या वीडियो कोर्स चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा हॉस्टल बैच चला हुआ है भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 125 सीट है केवल। कितनी सीट है? 125 सीट है। 125 सीट है। 125 सीट तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। जैसे 125 क्रॉस हो जाता है चार्जेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्लास 6 और 9 के बच्चे जो है वो हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। बेहद शानदार तैयारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच में करवाई जाती है। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24x7 आवर्स टीचर रहते हैं। हर एक कमियों को बच्चे के देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है, ठीक है। और हॉस्टल में आने का मतलब है किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, आरएमसी हो, उसमें अपनी एक सीट को रिजर्व करना। और ये मैं बोलता नहीं हूँ, केवल मैंने ये सारी चीजें दिखा भी रखी है, बता भी रखी है। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो कमजोर बच्चों को भी, सबसे ज्यादा कमजोर बच्चों का सिलेक्शन यहीं से होता है। दूसरा, कमजोर बच्चों का, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उसे भी वो दिखाता है, ठीक है। ये सारी लिस्ट, कितने बच्चे एग्जाम देने के लिए गए, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ, वो सभी चीजें आप लोगों को दिखा के चलता है, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि सर हॉस्टल में विजिट कैसे करना है, ठीक है। और इसमें आपका ही फायदा है अगर सभी एकेडमी इस तरह लिस्ट जारी करने लग जाए और एक ट्रांसपेरेंट रिजल्ट देने स्टार्ट कर दे, तो एजुकेशन फील्ड में एक अलग ही रिवॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। एक अलग ही क्रांति आएगी। और उससे क्या होगा कि बच्चे की एक जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, उसका लेवल देखना आप कहाँ जाएगा अगर सभी एकेडमी करने लग जाए। तो फिर कोई भी एकेडमी ऐसे खोल के नहीं बैठेगी। अगर ये मेहनत करेगी तो ये मार्केट में टिकी रहेगी, अदरवाइज एक ही साल के अंदर उसका क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। और पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे के लिए कौन सी एकेडमी बेस्ट रहने वाली है वो चूज करने में सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, आप अपनी एक सीट को रिजर्व घर बैठे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पल पल की अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और क्या कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माई2। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं सीट मैट्रिक्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि कब तक है हमारी, कब तक चॉइस फिलिंग की डेट है, लास्ट डेट कब तक है, 29 मार्च 2026, ठीक है। इससे पहले आपको अपनी चॉइस फिल कर लेना है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाली है? आपको क्या करना होता है, आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सैनिक स्कूल को चूज करना होता है कि फर्स्ट पे आप किसे रखना है, सेकंड पे आपको किसे रखना है, थर्ड पे आपको किसे रखना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या आप गलती कर जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सैनिक स्कूल 2026 में कितनी सीट है, होम एससी कैटेगरी में कितनी है, एसटी कैटेगरी में कितनी है, ठीक है। मैंने बोल दिया ईस्ट सियांग में कितनी सीट है, ठीक है। गोपालगंज में कितनी सीट है, मुझे फॉर एग्जांपल गोपालगंज में जाना है, सैनिक स्कूल गोपालगंज, ठीक है। अब मुझे क्लास 9th की सीट देखनी है बॉयज में देखिए क्लास 9th की सीट। अभी मुझे जाना है होम एससी कैटेगरी में, मैं हूं होम एससी कैटेगरी से, ठीक है, राइट। एक सेकेंड, होम एससी कैटेगरी से आपको दिख रहा होगा, होम एससी कैटेगरी से दिख गया। अच्छा, अब नीचे आइए, गोपालगंज में कितनी सीट है बॉयज की, 0।
आपने प्रायोरिटी दे दी फॉर एग्जांपल इसे गोपालगंज को प्रायोरिटी दे दी अपने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, पर इसमें तो सीट ही नहीं है। होम एसटी कैटेगरी से देख लीजिए, इसमें सीट नहीं है। अच्छा जनरल रिजर्व से देख सकते हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से देख सकते हो, होम कैटेगरी से, ठीक है, कितना हो गया 0 सीट है। अब देखोगे इसमें तो कोई भी सीट नहीं है भाई, ठीक है, बॉयज की गोपालगंज में बॉयज की कोई भी सीट नहीं है। गर्ल्स में है क्या, आप बोलोगे गर्ल्स में भी नहीं है, तो क्या ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी देने से कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, आप बोलोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये वीडियो इस वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको सबसे पहले सीट फिल करने से चॉइस फिल करने से पहले सीट का पता होना चाहिए, सीट मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो सैनिक स्कूल मैं चूज कर रहा हूं मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीट है, इसमें सीट है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये वीडियो आप ये जो आप स्कूल जो आपने प्रायोरिटी पे रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी है उसे, वो किसी काम का नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैं आगे भी आपको जानकारी दे दूंगा, आपको ये भी बताऊंगा मैं आप कहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको बताऊंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कैसे इस सीट मैट्रिक्स को देख सकते हो। क्लास 6 और 9 दोनों के बता दिए मैंने, पर 9th की मैं बता रहा हूं, इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, क्लास 6 का भी और 9th का भी। ठीक है, अभी 9th के बारे में जानकारी ले तो 9th के बारे में ही बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे देख लीजिए। अभी देखो सैनिक स्कूल रेवाड़ी, किसी को लेना है रेवाड़ी लेना है या कुंजपुरा लेना है, ठीक है, कुंजपुरा लेना है फॉर एग्जांपल, और कुंजपुरा में मुझे होम एसटी कैटेगरी से है किसी बच्चे की, ठीक है, एसटी कैटेगरी है होम से, तो आप देखिए इसकी 0 सीट है। ठीक है, आगे देख लीजिए टोटल 18 सीट है इसमें। गर्ल्स की तो आपको पता है कि क्लास 9 में बहुत कम सीट होती है, तो गर्ल्स की तो जनरल कैटेगरी से एक ही सीट है, और आप देखोगे इसमें एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में तो है ही नहीं। ठीक है, सेम ओबीसी कैटेगरी में नहीं है, अदर स्टेट से ओबीसी कैटेगरी में, अदर जनरल कैटेगरी में केवल एक सीट है। तो आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। जो भी आप सैनिक स्कूल सिलेक्ट करना चाहते हो, प्रायोरिटी देना चाहते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल में कितनी सीट है मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तिलैया आप देख लीजिए। ठीक है, आप देखोगे गर्ल्स की इसमें कोई सीट नहीं है, और देखिए अदर डिफेंस कैटेगरी में इसकी कोई सीट नहीं है, 0 सीट है। ठीक है, तो इस आपको अगर आप इसे प्रायोरिटी पे देते हो तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, बेकार ही जाएगी आपकी प्रायोरिटी, क्या होगा, कुछ भी नहीं। देख लीजिए आगे भी सतारा हो गया, ठीक है, सैनिक स्कूल रेवा हो गया। बॉयज में देखिए एससी में 0 सीट है, होम से 0 सीट है, 0 सीट है। ठीक है, आगे चलिए देखिए अदर एसटी कैटेगरी में 0 सीट है, ठीक है, अदर डिफेंस कैटेगरी में 0 सीट है, केवल 15 सीट्स है। तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना है। ठीक है, इम्फाल सतारा हो गया, सतारा का भी देखिए, सतारा का कितना हो गया भाई, 0 सीट है, गर्ल्स की 0 सीट है। ठीक है, मैंने बता दिया, देखो गर्ल्स की 0 सीट है, और बॉयज की तो खैर है, गर्ल्स की तो पहले से बहुत कम रहती है। तो बॉयज और गर्ल्स अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ज्योमेट्री में कह रहा हूं मैं, सॉरी सीट में, जो आपकी सीट मैट्रिक्स है इसमें कितनी सीट है। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे को लेना है तो ले सकता है। आई थिंक आपको ये प्रॉपर विजिबल होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैंने फर्स्ट की जानकारी दे दी आपको। ठीक है, सेकंड 33 सैनिक स्कूल है, 22 तक आप देख सकते हो, यहाँ पे 22 सैनिक स्कूल है, और सैनिक स्कूल में आपको किस सैनिक स्कूल में जाना है वो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर, चलिए अभी देखिए भुवनेश्वर में देखिए बॉयज की कोई भी सीट नहीं है, कोई सीट नहीं है, 0 सीट है। इसमें गर्ल्स और बॉयज की कोई भी सीट नहीं है, तो भुवनेश्वर को चूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देख लेनी है। गर्ल्स में आप देखिए ये तो हो ही गया। ठीक है, अभी देखिए संबलपुर में देखिए आप 0 सीट है, एससी और एसटी की होम से। वहीं पे होम डिफेंस कैटेगरी में, अदर एससी कैटेगरी में, अदर एसटी कैटेगरी में 0 सीट है। केवल क्या है, आप देखो अदर ओबीसी कैटेगरी में केवल 1 सीट है, वरना सब में 0 है। ठीक है, टोटल 6 ही सीट है इसमें। ठीक है, तो आपको इन चीजों को समझ लेना है। चॉइस फिल करते वक्त ऐसा नहीं करना है कि मुझे तो मेरा सैनिक स्कूल ये वाला बेस्ट है, मुझे तो उसी में जाना है। बिल्कुल आपको पर सीट का भी पता होना चाहिए कि इसमें मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उसे फिल मत कीजिए, कट करके दूसरा सैनिक स्कूल चूज कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा भाई। ठीक है, पुरलिया का जैसे आप देख सकते हो, बॉयज में गर्ल्स में कितनी सीट है। ठीक है, वहीं मैनपुरी का भी आप देख सकते हो,
गर्ल्स में 0 सीट, उसमें बस अदर एसटी कैटेगरी में है केवल 1 सीट और टोटली 1 सीट है बस, ठीक है। बॉयज की आप देख सकते हो, बॉयज में अदर एससी कैटेगरी में 0, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी में 0 है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सैनिक स्कूल आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आप कैसे चेक कर सकते हो आपकी सीट कौन सा रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको टाइप करना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। और जैसे ही सेक्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे, ये सेकंड्स लेगा, उसके बाद में खुल के आ जाएगा। अब आपको कहां जाना है? आपको दिख रहा होगा होम, काउंसलिंग प्रोसेस, स्कूल इन्फॉर्मेशन। आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है और सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा सीट मैट्रिक्स। इस सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है देखिए, क्लास 6 और 9, आपको क्लास 9 की जानकारी लेनी, 6 की जानकारी भी आप ले सकते हो सीट मैट्रिक्स की, क्लास 9 की जानकारी आपको लेनी, ठीक है। क्लास 9 की आपको स्कूल टाइप करना है, कौन सा, न्यू सैनिक स्कूल तो अलग हो जाएंगे। आपको सैनिक स्कूल तहत जो सरकारी सैनिक स्कूल है उसे सिलेक्ट करना है, सैनिक स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही सेशन आप एकेडमिक ईयर कौन सा रहेगा 2026, हमें क्योंकि 2026 की जानकारी लेनी है। आप जैसे ही सेक्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में सारी सीट्स का आपको पता चल जाएगा कि कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीट है, ठीक है। जैसे आप देखोगे, ठीक है, ईस्ट सियांग का देख लिया आपने, गोलपारा का देख लिया, ठीक है, गोपालगंज का देख लिया, ये सारी खुल के आ जाएगी। यहां से आप देख सकते हो अपनी सीट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। टोटल सीट भी बता रखी है कि टोटल सीट कितनी है इसमें, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, अदर डिफेंस कैटेगरी में कितनी है, ठीक है, सारी चीजें बता रखी है। तो यहां से आप एक एक चीजों को क्लियर कर सकते हो। क्लियर है भाई? ठीक है, यहां से आप एक एक चीजों को देख सकते हो। नालंदा में कितनी है, ठीक है, क्लियर है भाई? यहां से आप देख सकते हो सारी चीजें, कपूरथला, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, ठीक है, घोड़ाखाल का देख सकते हो। घोड़ाखाल में देखिए बॉयज में तो आपको सीट मिल जाएगी, बॉयज में तो 36 सीट है। गर्ल्स में आप देखोगे तो गर्ल्स में कोई सीट नहीं है, ठीक है, घोड़ाखाल में कोई सीट नहीं है गर्ल्स की, ठीक है। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो, सारी चीजों को देख सकते हो। क्लियर है? तो सारी 33 सैनिक स्कूल की मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको कि सीट मैट्रिक्स आपके लिए क्यों जरूरी है, मैंने ये बता दिया। और आपको सीट भी बता दी कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैंने बता दिया कि आप कैसे सर्च कर सकते हो, कैसे देख सकते हो। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको सच में ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।